इजराइल और हमास के बीच अभी तक सीजफायर नहीं हुआ है। इजराइल के सैनिक जब तब खाना लेते लोगों पर फायरिंग कर देते हैं, लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया है। दरअसल इजराइल की सेना पर अब गधे चुराने का आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि गाजा पट्टी से सैकड़ों गधों की कथित चोरी के बाद उन्हें इजराइल होते हुए फ्रांस भेजा जा रहा है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली मीडिया चैनल कान ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने गाजा की नाकाबंदी के बीच सैकड़ों गधों को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि इन जानवरों को कथित रूप से बचाव अभियान के नाम पर उठाया गया, जबकि असलियत में ये एक संगठित लूट थी जिसमें यूरोपीय संस्थानों की भी मिली भगत बताई जा रही है। दरअसल गाजा में फिलिस्तीनियों के पास सीमित संसाधन है और गधे वहां लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट का अहम जरिया है। जब इजरायली सेना किसी इलाके को खाली करने का आदेश देती है तो लोग अपने सामानों को गधों और खच्चरों की मदद से ढोते हैं। ऐसे में इन जानवरों की चोरी न सिर्फ मानवीय संकट को गहरा करती है, बल्कि एक तरह से नागरिकों की आवाजाही और जीवन की जरूरतों को भी सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली सैनिक ने जानवरों की खराब स्थिति और बीमारी का हवाला देकर उन्हें अपने कब्जे में लिया। गधों को दक्षिणी इजराइल के मोशाव हारूत स्थित एक फार्म स्टार्टिंग ओवर सेंचुरी में रखा गया है। बाद में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस भेजा गया। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. जहां कथित तौर पर यह तय किया गया कि इन जानवरों का इस्तेमाल किसी तरह के बोझ उठाने या तामीरी काम में नहीं होगा। 18 मई 2025 को गधों का पहला जत्था बेन गुरियन एयरपोर्ट से रवाना हुआ। उन्हें किलीराह एयरपोर्ट ट्रांसफर किया गया, वहां से फ्रांस पहुंचाया गया। इस पूरे घटनाक्रम पर फिलिस्तीनी नागरिकों को ना तो कोई पूर्व सूचना दी गई, ना ही उनके जानवरों की वापसी को लेकर कोई जानकारी साझा की गई। इस तरह का कदम खास तौर पर युद्ध के हालात में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत एक संभावित युद्ध अपराध माना जा सकता है, क्योंकि नागरिक संपत्ति पर जबरन कब्जा करना और उसे युद्ध के साधन के रूप में इस्तेमाल करना नियमों का उल्लंघन है। फिलहाल इस मामले पर इजरायली अथॉरिटीज की तरफ से कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस रिपोर्ट ने गाजा में हो रहे कथित मानवीय उल्लंघनों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव हिंदुस्तान के साथ। हमास और इजराइल के बीच सीजफायर को लेकर करीब 1 महीने से बात चल रही है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इतना ही नहीं, इस बीच जिस तरह के खतरनाक इरादे इजराइल ने जाहिर किए हैं, उससे हालात और जटिल होने की आशंका है। इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिक ने कहा है कि उत्तरी गाजा का विलय इजराइल में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस इलाके को इजराइल के साथ मिलाया जाएगा और गाजा रिवेरा के तौर पर हम इसे डेवलप करेंगे। उन्होंने कहा, हम इस इलाके को इजराइल का अभिन्न अंग बनाएंगे। इजरायली सेना प्रमुख इलाल जामिर ने भी इस आइडिया की पुष्टि की है। स्मोट्रिक ने कहा कि एक कॉन्फ्रेंस में द गाजा रिवेरा विजन टू रियलिटी विषय पर उन्होंने विस्तार से बात की। उन्होंने कहा, हमारा प्लान है कि इस इलाके में यहूदी बस्तियां बसाई जाएं। इसके अलावा गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों को दक्षिणी गाजा में रखा जाए। इसके अलावा वे मिस्र, यमन, लेबनान जैसे मुस्लिम देशों में भी जा सकते हैं। स्मोट्रिक ने कहा कि मुझे भरोसा है कि यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, हम इस इलाके का विलय करेंगे और यहाँ 3 समुदायों को बसाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि इस इलाके का सुरक्षा के लिहाज से विलय किया जाए। दरअसल गाजा रिवेरा जैसी कॉलोनी की चर्चा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी साल फरवरी में कर चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने AI से तैयार एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने खुद को और नेतन्याहू को बीच पर दिखाया। बता दें कि गाजा से इजराइल ने 2005 में अपने सैनिकों को हटा लिया था, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। इजराइल ने अपनी सेना की तैनाती में यहाँ इजाफा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू लगातार ये कह रहे हैं कि गाजा की आबादी को पड़ोस के मुस्लिम मुल्कों में शिफ्ट कर दिया जाए। इसके अलावा दक्षिणी गाजा के शहर राफा में भी इन्हें बड़े पैमाने पर शिफ्ट करने की तैयारी है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University.
इजराइल का कहना है कि हमारी सुरक्षा तभी रह सकती है जब गाजा से हमास को हटा दिया जाए। इतना ही नहीं, बड़े हिस्से पर इजराइल का ही कंट्रोल स्थापित हो। वहीं मुस्लिम मुल्कों ने इस पूरे प्लान की आलोचना की है। मुस्लिम मुल्कों का कहना है कि ये एक कौम की पहचान को खत्म करने की कोशिश है। अगर फिलिस्तीनी अपनी ही धरती से उजड़ गए तो इनका वजूद क्या रह जाएगा। स्मोट्रिक ने इस बारे में आगे कहा कि हम गाजा को घेरेंगे और उसे इजराइल का अभिन्न अंग बनाएंगे। आपका इस मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव हिंदुस्तान के साथ। ईरान फिर कुछ बड़ा करने वाला है। अब ईरान ने ऐसा क्या कर दिया जिससे अमेरिका के साथ साथ इजराइल भी टेंशन में आ गया होगा। तो आपको बता दें, ईरान ने एक बार फिर अपनी अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं का प्रदर्शन किया है। 21 जुलाई को ईरान ने एक उपकक्षीय रॉकेट का परीक्षण किया। ये परीक्षण इसलिए भी अहम है क्योंकि ये उस संघर्ष विराम के तुरंत बाद हुआ जो इजराइल के साथ 12 दिनों तक चले सैन्य टकराव के बाद लागू हुआ था। ईरान की इस नई गतिविधि को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या ये केवल वैज्ञानिक परीक्षण है या फिर इसमें छिपा है कोई और रणनीतिक संदेश। ईरान की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं अब सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है। 21 जुलाई को देश ने अपने एक उपकक्षीय रॉकेट का परीक्षण किया जो सैटेलाइट ले जाने में सक्षम बताया गया है। इस परीक्षण की जानकारी दी गई ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के जरिए, जिसमें कहा गया कि परीक्षण का उद्देश्य था नई और उभरती हुई तकनीकों का मूल्यांकन। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस परीक्षण से जो डेटा मिला है वो देश के उपग्रह मिशनों और स्पेस सिस्टम्स की कार्य क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करेगा। ईरान पिछले कुछ सालों से अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है और इस दिशा में कई घरेलू लॉन्च भी उसने मिसाइलें की हैं। लेकिन ये परीक्षण ऐसे समय में हुआ जब कुछ ही दिन पहले ईरान और इजराइल के बीच भीषण सैन्य संघर्ष हुआ था। 12 दिनों तक चले हमलों और जवाबी हमलों के बाद संघर्ष विराम की घोषणा की गई। ऐसे में तकनीकी गतिविधि केवल एक वैज्ञानिक कदम नहीं बल्कि एक राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश के तौर पर भी देखी जा रही है। अंतरिक्ष तकनीक किसी भी देश की रणनीतिक ताकत का हिस्सा बनती जा रही है, चाहे वह निगरानी हो, संचार हो या सुरक्षा व्यवस्था। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. ईरान के इस परीक्षण को लेकर पश्चिमी देशों और विशेष तौर पर इजराइल की चिंताएं वाजिब हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर सकता है।